बापूजी, आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न बापूजी हम भक्तों के लिए एक अनोखा प्रश्न है बापूजी, आपके जीवन से रिलेटेड। जब आप 5 साल के थे तब से आपका जीवन यात्रा कैसे रही और आपने क्या क्या अनुभव किए, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए बापूजी। जी, प्यारे मित्रों, आपने प्रश्न किया जिज्ञासा, जैसे कि प्रकृति का नियम है और हम इस दुनिया में रहते हैं प्रकृति के साथ, तो हर बात का कुछ जानना चाहते हैं, उसका मूल। जैसे मैंने एक विज्ञानी, शायद स्टील, पीछे कुछ और भी नाम था पर पहले स्टील था वो विज्ञानी के नाम, ईश्वर के बारे में उन्होंने बोला कि लोग बोलते हैं कि वो ईश्वर है, वो यदि है तो उसके भी कोई ना कोई तो हो गई, माँ बाप बोल दो, रचयिता बोल दो, वो कहाँ से आया? ऐसा कुछ मूल जानने की एक जिज्ञासा होती है, जीव का स्वभाव है। और ठीक है, कोई गलत। अभी जैसे आप सभी मेरे प्रेमी, मुझे प्रेम करने वाले, अपना मानने वाले, मेरे से जुड़े हुए हैं आप, तो अपनापन जहाँ होता है वहाँ पर यह कि ये जिज्ञासा से जगती है कि आपकी यात्रा बचपन से कैसी रही, वो जानने में एक दिलचस्पी रहती। और मैं भी आपसे बोलूं कि मैं भी कोई महापुरुषों का जीवन बचपन से बीच में यात्रा, आखिरी यात्रा तक जो भी सुनने को मिलता था, तो मुझे वेद शास्त्रों से, कोई भी किताब बुक्स से, कोई भी ज्ञान से ज्यादा दिलचस्पी उसमें रहती थी। ये पक्का बात है, कच्चा नहीं। प्रभावित मुझे जितना ज्ञान नहीं करता था, कोई किताब बुक्स शास्त्र वेद वो नहीं करते थे, और कोई संतों का जीवनी यदि मिल जाए और उनके मुंह से मिले तो मेरा हृदय भर आता था, आंखों से आंसू भी आ जाते थे। जीवन यात्रा हो, जीवन में कैसी यात्रा का कारवां आगे बढ़ा, जीवन में कितना संघर्ष आया, वो सभी कुछ जानने में हृदय तक वो बातें पहुंचती है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आपने ये जिज्ञासा की। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति का नियम है, ये प्रेरणाएं उन्हीं की ओर से होती है। तो आप लोगों को प्रेरणा हुई, ये सही है, सत्य है, तो मैं भी मेरा परिचय देना चाहूं। जन्म हुआ मेरा, वहां से लेकर 5 साल तक तो मुझे कोई सूझबूझ नहीं था। कोई भी बच्चे को उतना नहीं रहती। 5 साल के बाद पहले नेम था कि वो स्कूल में डाला जाता है नाम, फिर वहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो मैं ठीक करीब 5 वर्ष का हुआ और मेरे माँ बापों ने चाहा स्कूल में नाम डालना, और वो सब कुछ हुआ स्कूल जाने के लिए। मुझे भी लगा कि सब बच्चे पढ़ रहे तो अपन भी पढ़ेंगे, और गरीबी जीवन था उस जमाने में। पहले तो गरीबी थी बहुत, अभी अभी काफी संपन्नता दिखती है दुनिया में। एक ही बनियान थी और फटी फूटी थी, और पैंट नहीं थी नीचे जो वो पहनते निकर जैसा,
कोई समझ भी नहीं थी, घर वाले को भी नहीं थी कि जो था सामने वही था। मुझे स्कूल जाने के लिए भेजा। आप देखते जैसे देहाती बच्चे होते हैं, कोई साफ सुथरा नहीं, क्लीनता नहीं। एक उत्सव रहता है कि अपन स्कूल में आज जा रहे, वो खुशी थी। और मैं गया वहाँ पर स्कूल में, वहाँ मास्टर थे तो मुझे देखे, और फिर कुछ समय तक तो नहीं बोले, पर बीच में बोले कि भाई कल से तेरे माँ बाप को बोलना तुझे पैंट पहना कर भेजे। मराठी भी मुझे आती नहीं थी सीधी लैंग्वेज वो। मैं जैसे तैसे बोला कि ठीक, पर घर आकर माँ बाप से बोला तो वो जमाना ऐसा था कि एक थोड़ा सा खाने मिल जाए। उस समय मेरा जीवन देखा, मैं गेहूं, ये सन त्योहार जो बोलते थे, उस समय कुछ गेहूं थोड़ा सा मिलता था, तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में खुशी का पार नहीं, ऐसा जीवन था। गरीबी तो, माँ बाप कहाँ से वो पेंट वगैरह ला नहीं पाए। और दूसरे दिन भी मैं गया स्कूल, सर ने बोला कि ये क्या किया तू, कल से नहीं आएगा तो तेरा बुल्ली काट डालेंगे बोले। ऐसा सीधा ही बोला, मैं सीधा साफ बोल रहा हूँ। मुझे तब समझ में आया नहीं आया, पर मैं घर आकर जो बच्चे मन के सच्चे विनोबाजी बोले, जो माँ बाप से बोला कि ऐसा मास्टर ने बोला, बोले कोई बात नहीं दिला देंगे। तीसरे दिन भी गया और सर ने बोला कल पेंट पहन कर नहीं आए तो स्कूल में आना नहीं, और पेंट नहीं लाए और चौथे दिन में स्कूल में नहीं गया। ये हकीकत सत्य है। और फिर घर पर छोटा भाई हो गया था, उसको संभालने के लिए मुझे रख दिया गया। और धीरे धीरे फिर मैं 10 साल के करीब हो गया होगा, और थोड़ी सूझबूझ बढ़ी। तब से मेरा जीवन ऐसा बदला हुआ सा दिखता था, और जन्मजात मेरा ब्लडिंग नेचर ऐसा था, अकेला रहना, लोगों से दूर रहना। ये प्रारब्ध के पूर्व के मेरे संस्कार होंगे। मैं घर नहीं सोता, खले में सोता। खलियान जिसको बोलते, जिसमें पहले चारा कुछ धान रखते थे, ऐसा था। और उस समय डर भी बहुत लगता था, छोटा था 10 साल के आसपास, भूत प्रेतों का। पर घर सोना मुझे गवारा नहीं था। घर ऐसा अलग ही अड्डा महसूस होता था, और आसपास की दुनिया भी नहीं पाती थी। वो जो कल्चर, वो जो बैकग्राउंड, वो दुनिया का सभी एक्शन, वो नहीं पाता था। एक मेरा जीवन सात्विक था। अकेले खले में सोता, डर लगता था भूत प्रेतों का, वहां रहता। सुबह उठकर घर भी नहीं नहाता था, मैं सीधा खेत में जाता था। खेत के पास एक तालाब, बड़ा छोटा सा डैम था, वहां पर नहाना, जब भी नहाना हो कपड़े भी वहीं धो लेता था, और अकेला जैसा रहता था। और खेत के पास बड़ा पहाड़ी थी, तो उस पर बैठा रहता दिन डूबे तक। दिन डूबे घर आता, खाना खाता, वही खले में सोता। ऐसा ही जीवन रहता था। पढ़ाई तो जीवन से चली गई थी। और फिर 10 साल के बाद घर वालों ने सोचा कि ये तो पढ़ाई भी अब इसकी गई, तो इसको कुछ बकरी दिला दी है, भेड़ बकरी जो होती, दो चार, कुछ कुछ 1 साल 1.5 साल वो भी मैं उसका आनंद लिया, जैसे भेड़ बकरी में, वो भेड़ बकरी चारवक जो होते उस टाइप का। उसके बाद ऐसा लगा, गरीबी थी, पैर में चप्पल नहीं थे, और उस जमाने में चप्पल भी टायर कहते हैं। और टायर के चप्पल भी नसीब हो जाए तो बहुत सौभाग्यशाली मानते थे लोग, मैं भी मानता था।
और भेड़ बकरी किसी के खेत में घुस जाए, वो जो गोखरू वाले कांटे होते पैर में, वो हो जाए तो मेरे से भागा नहीं जाता। लोगों के खेत में घुस जाए, लोग गाली देते थे। बोलता था घर आके, चप्पल चाहिए। नहीं दिला पाते थे। फिर मैं कुछ समय के बाद तो भेड़ बकरी में नहीं जाऊंगा। वो चलती है भेड़ भेड़ बकरी, किसके भी खेत में घुसती। चप्पल नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा बकरी। घर वालों ने बकरी भी बेच दी। फिर सोचे कि ये बेच डोर जो होते, वो उतने नहीं चला करते, तो आप बेच ढोर में जाया करो। दिला दिए बेच ढोर, जाता हूँ उसमें। उसमें भी कुछ दिन गए। फिर धीरे धीरे मैं सोचा कि ये भी नहीं क्षमता। जब मैं 10-12 साल का था तो भैंस का दूध भी निकालता था, बेचा करते थे दूध। सब हुआ, मैं बोला ये भी नहीं जमता, बेच दिए। फिर बोले खेत में पानी भरना। पानी भरता, खेती काम करता। खेत में भी मैं काम करता था, कुछ हाथ में टिकाव रहता था दादा। जब 12-13 साल का रहा होगा, जिंदगी क्या इतनी है अपनी। ये दुनिया खेती कर रही, काम कर रही, पैसे कमा रही, शादी कर रही, बच्चे पैदा कर रही, मर रही। इतनी जिंदगी।
नहीं खाता था, उदास बैठ जाता था। स्वभाव भी ऐसा था, माँ के हाथ की रोटी पहली मैंने कभी नहीं खाई। मिजाज मेरे ढंग का था, मैं भी क्या करता। माँ बोलती, देवी देव देवता को पहली रोटी लोग भोग लगाते हैं, मेरे हाथ की पहली रोटी क्यों नहीं खाते तुम? मैं नहीं कुछ बोलता। बोले क्यों नहीं खाता? ऐसे ही नहीं खाता। फिर भी माँ जिद करती है, क्यों नहीं खाते बताओ। मेरा एक स्वभाव था थोड़ा क्लीन साफ सुथरा रहने का। देखता था मैं लोगों को, माँ को भी देखता था। जब संडास वगैरह तो थी नहीं, बाहर डब्बा भर के लोग जाते थे, माँ भी जाती थी तो मैं उनको भी देख, सब दुनिया को देखता था, पर उनको भी घर में ही रहता था। आए डब्बा, हाथ न धोना, पैर न धोना, सीधे खाना बनाने के लिए। पहले जमाने में लोग ही ऐसे थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। स्वभाव रहा, बाहर गए तो हाथ पैर धोना या नहाना, साफ सुथरा रहना पहले से ही स्वभाव रहा। माँ को बोला नहीं क्यों नहीं खाता, माँ तो बोल दी, पर मेरी सोच मैं आप सबसे बताना चाहूँ, संडास से आए वो हाथ नहीं धोए तो वो तो गंदा है ना। तो मैं सोचता था मेरी माँ पहला रोटी बना ले तो उसमें वो गंदगी वाला सब चला जाएगा, फिर दूसरा साफ सुथरी रोटी होगी वो मैं खाता था। ऐसा स्वभाव भी रहा। मैं साधु बन के वहां भी घुमा तो आश्रमों में कहीं कहीं मुझे क्लीनता नहीं दिखती थी, खाना बहुत मैं झिझकते हुए खाता था। तो मुझे वहाँ के वो रसोया वो लोग बोलते थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेंगी। बोला क्यों? बोले आप बहुत बारीकी से देखते हैं, जैसे तैसे खा लेना चाहिए, वो आदमी हष्ट पुष्ट रहता। मैं मेरा राज नहीं बताता, खेती करता। फिर 13-14 साल के अंदर हो गया था, उतने में मुझे पाल वाले बापूजी की संग मिली। ये गांव में आते थे, लगता था साधु जीवन प्यारा है, ये संत कितने प्यारे। 14-15 साल के थे बापू तो। और नांद्रा गांव है यहाँ से दूरी पर, वहाँ एक संत रहते थे। गांव के लोग भी जाते थे, कभी कभी मैं भी जाता था। उस संत को देखा, मुझे वो देखे तो उनको क्या दिखा क्या नहीं, सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम उनका दिखा मुझे। मुझे सब गांव वाले थे उनको निकाल दे, बोले इनको रहने दो। कुछ न कुछ उनको अटैक हुआ मेरी आत्मा का, और शाम तक रुकाए रख के दिन डूबने के कगार पर पहुंच गए। यहाँ से नांदरा कितना किलोमीटर होगा तुम्हारे अंदर से? 15-16 किलोमीटर करीब। दिन डूबने को जैसा था। भाड़े को पैसे नहीं थे मेरे पास, पैदल गए थे, ये लोग पैदल आ गए थे। मेरे अंदर आशा भी थी, जब बसेस वर्ली तक आती थी मैं बोला इस संत कोई 2-1 रुपया दे दे तो मैं चला जाऊंगा। पर उनको भी कुछ, वो तो रोकना चाहते थे, वो कुछ पैसे नहीं दिए, और मुझे भी घर का मोह सताया कि यहाँ कैसे रहूंगा। मैं पैसे नहीं मांगा, मेरा पहले से ही स्वभाव रहा। मैं पैदल ही निकला तो मुझे बहुत रात हो गई थी, डर भय में आया, ऐसा स्वभाव था। तो उनका भी संग साथ मिला मुझे, नांद्रा वाले बाबा जी थे। उनका देखकर कपड़े पहनना एक टावेल पर रहता, मैं जब से पैंट पहनना छोड़ दिया। लंगोटी वो पहना करते थे, घर के माँ के कपड़े थे कुछ संदूक में, वो पेटी जो होती उसमें।
उनका कपड़े फाड़ डाला, लंगोटी बना डाला, पैंट भी छोड़ दिया। वो लंगोटी पैंट था, वो एक सफेद कपड़ा पहनता टॉवेल जैसा, उस अंदाज में रहता। घर में उनका आरती दी हुई थी, कौन आरती थी, क्या आरती थी, मैं न आरती को जानता था न ईश्वर को जानता था, न उतनी भाव भक्ति, कुछ भी नहीं। फिर भी पूजा पाठ करता। वो एक फोटो था, उन्हीं का फोटो ले आया था, रख दिया था, एक देवारा घर जैसा बना लिया। वहाँ माला भी था, माला भी जपता, क्या नाम जपता मेरे को नाम भी पता नहीं, पर ऐसे घुमाता था, माला भी ध्यान करता। मेरी माँ आसपास के लोगों को लेके आ जाए कि ये बावला क्या कर रहा है। बड़ा भाई रेडियो चालू कर देता था, मैं आरती बोलूं तो वो सुनने नहीं लोग, कोई ऐसा एक निकट के लोगों को भी नहीं पाता। तो इस अंदाज में मैं घर भी एक भाविक सात्विकता से जीने लगा। बापूजी आए दोबारा, तब ऐसा लगा अपन साधु बनेंगे, निश्चय कर लिया। और बापू 2 वर्ष मुझे टालते रहे कि आप घर पर रहिए, वहां से ही जीवन जिए। 2 वर्ष में ऐसा संघर्ष करते रहा, पर सात्विक जीवन था। एक बार पाल चला गया था, तो बापू एक ही बार फलार करते थे, तो मैं उनका देखा कि एक ही बार खाना खाना चाहिए। मैं घर पर भी एक ही बार शाम को खाना खाता। दिन में भूख लगती तो खेत में बैंगन लगाए हुए थे, एक बार भूख इतनी लग रही तो मैं माचिस कहीं से मंगा और बैंगन भूंज कर खा लिया। आग में भूख लग रही थी, पर व्रत तो पालना है अपने को, साधु कैसे रहते हो मैं सीख रहा। और फिर घर भी रहता। बापूजी मिले, यानी 15 साल के होंगे बापू। उसके बाद में 17 साल तक विश्राम बहु करके एक इस गांव में थे, वसराम विश्राम दो ऐसे नाम उनका, वसराम बहु विश्राम बहु जो थे। तो उनके घर सात्विक बना चलता था, भजन कीर्तन, वो उनकी टोली थी, वहाँ भजन सुनना। और कुछ सुख सागर एक किताब थी, मेरे को पढ़ते भी नहीं आता था और समझता भी नहीं था, फिर भी प्रयास करता था पढ़ने से, सात्विक ढंग से रहना। और फिर ज्यादा हो गई, मैं 17 साल का हो गया होऊंगा, और घर वालों से निवेदन किया, उसके 1-1.5 साल पहले से कर दिया था कि मैं साधु बनूंगा। और किसके माँ बाप चाहते हैं अपना बेटा कोई साधु बना, कोई नहीं चाहता। फिर भी 2 साल लगे, और फिर मैं घर वाले को बोला, गांव तक बात फैली, फिर सब गांव मिलकर, आखिरी वो समय आ गया, पूरा गांव मिलकर मुझे रोड पर बस आती थी, वहां तक सब भजन कीर्तन के साथ लेके आए। माँ बापों के अंदर भी गम था, आंसू थे, मेरे अंदर भी मोह था। हिम्मत तो किया गया था कि फकीरी जीवन ही ठीक है। ये मोह था कि आप सब छूट रहे, गाँव, माँ बाप। भजन कीर्तन के साथ मुझे विदा की, और बापूजी, पाल वाले बापूजी के पास वो पहुंच गया। बापूजी के भी वहां क्या था, कुछ नहीं था, एक कोविलों को खपरेलू एक कुटिया थी, उसमें 3-4 लोग सो नहीं सके, ऐसा था। अब बापू भी सोचे, मैं इसके पहले बापूजी वो आए, सब कुछ ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा ही बोल रहा हूँ शॉर्टकट में। बापूजी के पास रहने लग गए। बापूजी के पास भी कोई सुख सुविधा नहीं थी, सीधा पानी पीने को नहीं था।
हम गांव में बाल्टी लेकर जाते और टाकी के पास, वहां से भी पानी लाते थे। गांव में से टिफिन आ जाते थे उस अंदाज में। फिर मैं वहां रहने लग गया और पहली दीपावली आई और मैं मंदिर था, मंदिर के पीछे जाकर रोने लग गया। गांव याद आया, माँ बाप याद आया, सब कुछ याद आया। सोचा कि क्यों छोड़ दिया आपने, मोह सताया। फिर तो धीरे धीरे सूझबूझ आई और संभला जीवन। फिर बापूजी के सानिध्य में रहने को मिला, सूझबूझ आते गई। साधु जीवन कैसा जीना चाहिए वो सब कुछ विद्या हासिल करते रहे। बापूजी ध्यान धारणा वो सभी कुछ बताएं, अपना आत्म कल्याण का मार्ग रास्ता बताएं, उस पथ पर चल पड़ा जीवन। और फिर ऐसे साधना करते करते, बापूजी के साथ साधना करते, जो खाने को मिले एक टाइम खाना खाते। कभी बापू जी के साथ गुफा में जाने को मिलता था, ध्यान को, छोटी सी गुफा थी, दो लोग ऐसा बैठ सके, फासला केवल 3 इंच 4 इंच का वो अंदर गुफा था, वहां ध्यान करते। मैं तो एक बार बापूजी के साथ ऐसा गुफा में ध्यान कर रहा था। बापूजी तो सक्षम थे साधना में, प्रौढ़ थे, मैं बच्चा था उसमें। अंदर बाहर का हवा शुद्ध नहीं मिलता, सब कुछ। मुझे नींद आई। बापू आगे आसन पर बैठे थे, मैं पीछे बैठा था ध्यान में आंख बंद करके। मेरे को उतनी सूझबूझ थी ही नहीं, ध्यान यानी आंखें बंद करना, बैठे रहना। अंदर ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर है, उसके बारे में कोई पता नहीं था। बापू इतना ही बोले थे, ध्यान करना, आंखें बंद करके भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र में देखना, नाम स्मरण, गुरु मंत्र जिसको बोलते वो सब दे दी, गुरु दीक्षा भी हुई थी, सब करता। मुझे नींद आई तो बापू के पीठ पर एक बार सर जोर से मार दिया मैं। बापू कुछ हिले डुले कुछ नहीं, उनको मालूम था बच्चा है, सिकट है। मैं बोला, मन में तो सोचे ठीक नहीं हो रहा। दोबारा, और थोड़ा टाइम बाद नींद की झपकी आई, बापू के पीठ पर दोबारा सर मारा। अब पहले थे कुछ ऐसे तो मैं एक बार श्री कृष्ण का फोटो जहाँ सोता था वहां पर सामने दीवार पर खिल मारकर इसे टांग के रखता था, उसको देखते रहता था, ध्यान करता था, जप करता था। एक बार वहां भी नींद आई से ही तो फोटो को सर से फोड़ डाला, कांच घुस गई मेरे। प्रेम भाव था। और वो फोटो मुझे नाव द्वारका में एक वो दुकानदार फ्री दे रहा था, मैं लिया नहीं। मेरी ईमानदारी तब भी रही। मैं बोला मेरे गुरुजी है, उनसे पैसे लाता हूँ, मैं फ्री नहीं लेता। वो फोटो प्यारा था, ऐसा ओम में था, ओम मुझे पहले से ही प्यारा रहा। तो ऐसा जीवन था। फिर बापू को दोबारा मारा सर तो घबर गया। अब तीसरी बार मारता है तू तो समझदारी से उठ के चले जाना, नहीं तो बापू ध्यान छोड़कर तेरे को पीट सकते। पर मैं हिम्मत किया कि 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार भी मारा। फिर जैसा मारा सर वैसे ही बार भाग गया। पर बापू इतने प्रौढ़ थे, उनका 3 घंटे का नेम रहता था। मैं तो घबर रहा था, कुटिया में आएंगे तो कुछ डांटेंगे बोलो। बापू एक शब्द भी नहीं बोले। ये बापू की खासियत थी, मानता थी और ये सूझबूझ थी। ऐसा वच्चापन रहता तो उसी समय मुझे कुछ बोल देते। ऐसा बापूजी के साथ बहुत कारवा चला, ध्यान साधना से लेकर जीवन जीने से लेकर बहुत सारा। प्यारे मित्रों, तो यहाँ से फिर और कारवा आगे बढ़ा। इसके आगे मैं और बोलना चाहूँगा।
और ये जो मेरे ख्याल में है, जितना ख्याल में है उतना मैं बोला। मैं सोच रहा था वो सभी कुछ वो बात बोलूं आपसे तो कर्मस्यता जितना मुझे स्मरण आता रहेगा, इसके आगे आप और प्रश्न पूछोगे तो मैं और कुछ, उसके आगे की यात्रा बहुत है जो कि सुनने लायक है। मेरा आज तक की यहाँ तक यात्रा है, मैं वहां तक का बोल सकूंगा और दर्द भरी कहानी होगी। तो आज इतना समझ में आ रहा है, तो ये जो आप इतना पूछे मैं इसका इतना जवाब दूँ, इसके आगे और कभी कहूँगा आपको। ठीक है।